कल ना हमने 15,000 के बजट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर किया। मतलब पता नहीं कैसे किस्मत खुल गई हम सबकी कि 15,000 के नीचे 3 अच्छे एक साथ स्मार्टफोन लॉन्च हुए, लेकिन फिर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि कौन सा बेस्ट है। तो कंफ्यूजन तो कल हमने दूर कर लिया फ़ोन का, लेकिन उन तीनों फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर है, उन तीनों प्रोसेसर के बीच में अब कंफ्यूजन खड़ा हो चुका है कि भाई तीनों में बेस्ट कौन सा है। क्योंकि 3 फ़ोन तो खरीद नहीं सकते, ऐसा होता तो तीनों के पैसे जोड़ के फिर हाँ एक ही फ़ोन खरीद लेते, वही इक्वेशन बन जाता है हमारा। तो सबसे पहले वो 3 फ़ोन कौन से बताता हूँ जिनके बीच का कंफ्यूजन हमने कल दूर किया। वो था Realme P1, Vivo T3X और Moto G64। और इनके अंदर जो प्रोसेसर है जैसे कि Snapdragon 6 Gen 1 और Dimensity 7050, Dimensity 7025, इन तीनों प्रोसेसर के बीच में जो कंफ्यूजन है वो आज दूर करेंगे, ताकि फ्यूचर में इनके साथ जो फ़ोन आएंगे, मतलब इन प्रोसेसर के साथ, उस टाइम पे आपको पता चले कि भाई कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है जिसके अकॉर्डिंग आप फ़ोन खरीद सको। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो Snapdragon 6 Gen 1 है वो 4nm का, वरना बाकी दोनों 6nm के। तो आपको 6 Gen 1 थोड़ा ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट मिलेगा। उसके बाद लॉन्च डेट की बात करते तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 6 Gen 1 2022 में लॉन्च हुआ था, Dimensity 7050 2023 में लॉन्च हुआ था, और जो नया है Dimensity 7025 वो इसी साल इसी मंथ अप्रैल मंथ में लॉन्च हुआ है। हाँ, अगर अप्रैल मंथ के बाद देख रहे हो तो इसी साल के अप्रैल मंथ में लॉन्च हुआ है। और अगर भाई 2025 में देख रहे तो साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इसके बाद तीनों के एंट्री स्कोर की बात करते हैं। जो Dimensity 7025 है उसमें आपको 5 लाख के करीब एंट्री स्कोर मिलता है, यानी कि 4,90,000 से ऊपर। और जो बाकी दो प्रोसेसर है उसमें आपको 5,60,000 के करीब एंट्री स्कोर मिलता है। उसके अलावा तीनों प्रोसेसर LPDDR5 रैम को सपोर्ट करते हैं। जो Snapdragon 6 Gen 1 है वो इकलौता है जो UFS 2.2 तक स्टोरेज को सपोर्ट कर लेता है, वरना बाकी दोनों प्रोसेसर UFS 3.1 स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोर्स की बात करें तो तीनों प्रोसेसर 8 कोर प्रोसेसर है और तीनों में आपको सेमी कोर मिलते हैं, Cortex A78 और Cortex A55। लेकिन आपको क्लॉक स्पीड बेटर मिलती है Dimensity 7050 प्रोसेसर में, लेकिन वहां पर आपको A78 वाले 2 ही कोर मिल जाते हैं। लेकिन जो 6 Gen 1 है वहां पर आपको Cortex A78 वाले 4 कोर मिलते हैं। तो उसकी CPU परफॉर्मेंस मुझे ज्यादा बेटर लगती है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। तो वीडियो रेंडर करते टाइम आपको 6 Gen 1 के साथ परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी। अगर आप वीडियो क्रिएटर हो मेरी तरह तो आपको एडिटिंग के टाइम पे Snapdragon 6 Gen 1 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए काफी सारे लोग मेरे चैनल पे प्रोसेसर कंपैरिजन वीडियो देखते हैं, वो है गेमिंग। किसमें गेमिंग तगड़ी होती है। तो जो Dimensity 7050 उसमें आपको मान लीजिए 68MP4 GPU मिलता है, 6 Gen 1 में आपको Adreno 710 GPU मिलता है, और जो Dimensity 7025 है उसमें आपको IMG BMX 8256 GPU मिलता है। भाई कितना लंबा नाम है। देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। अगर इनके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, आप BGMI खेलते हो तो Dimensity 7050 के साथ आप 60 FPS में अच्छे से खेल सकते हो। आपको 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। हाँ, हालांकि Snapdragon 6 Gen 1 भी कैपेबल है, वो भी 60 FPS में BGMI को चला सकता है, लेकिन ब्रांड्स को करनी होती है कॉस्ट कटिंग, तो वो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को कैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेसर कैपेबल होने के बावजूद भी आपको परफॉर्मेंस कम मिलती है। अब यही सेम प्रोसेसर आपको Realme P1 Pro में मिलता है, वहां पर 60 FPS का ऑप्शन आ रहा है, और जो Vivo T3X है उसमें 40 FPS का ऑप्शन आ रहा है। तो काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये भेदभाव क्यों। तो ये भेदभाव के पीछे यही रीजन है कि प्राइस कटिंग के लिए ब्रांड्स ऐसा करते हैं। इसके बाद तीनों प्रोसेसर FHD+ स्क्रीन रेजोल्यूशन तक को सपोर्ट कर लेते हैं, 200 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा को सपोर्ट करते हैं, और जो Dimensity 7050 और Snapdragon 6 Gen 1 है उसमें आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग का और वीडियो प्लेबैक का सपोर्ट मिल जाता है आपको। लेकिन जो Dimensity 7025 है उसमें आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता। आप 4K में रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते, 4K में वीडियो प्ले भी नहीं कर सकते, तो 4K में मजा नहीं मिलेगा। और लास्ट Dimensity 7050 Snapdragon 6 Gen 1 Wi-Fi 6 को Bluetooth 5.2 का सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो Dimensity 7025 है वो Wi-Fi 5 को सपोर्ट करता है, लेकिन Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिलता है। ये कुछ अलग ही हो गया। अब ये स्पेक की बात हो गई, उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं कि तीनों में बेस्ट कौन सा है। अब मैं जब स्पेक बता रहा था तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा बेस्ट है। तो हाँ, Dimensity 7050 तीनों में बेस्ट है। तो फ्यूचर में इन तीनों प्रोसेसर के साथ कोई फोन आता है तो आप समझ लेना कि कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है। और कल के वीडियो में भी सेम बात मैंने बोली थी, अगर परफॉर्मेंस वाला फोन देख रहे हो तो Realme P1 को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि उसमें Dimensity 7050 है। तो आशा करता हूं कि इन तीनों प्रोसेसर को लेकर जो आपका मन में कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, और ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।